हूँ आपका दोस्त टीटू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम स्विगी का जो पार्टनर ऐप है, उसको फाइनेंस सेक्शन में जाके कैसे फाइनेंस की एक-एक चीज़ें हम समझ सकते हैं, कैसे एक-एक चीज़ें देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमें स्विगी का जो पार्टनर ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। तो स्विगी का पार्टनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको करना ये है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर स्विगी के साथ में है, उस मोबाइल नंबर को आप वहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विगी अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर माँग रहा है। सो जो स्विगी के साथ में आपने नंबर अपना रजिस्टर कराया है, उस नंबर को आप यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद पासवर्ड डालिए और कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएँगे स्विगी के जो ओनर एप्लीकेशन है वहाँ पे। आपको फ़ोन नंबर से आप ओनर एप्लीकेशन पे आते हैं और जो आपका रेस्टोरेंट आईडी है उससे आप जाते हैं मैनेजर एप्लीकेशन पे। तो आप आ गए हैं ओनर एप्लीकेशन पे। अभी ओनर एप्लीकेशन पे आप आ चुके हैं, जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है। अब करना ये है कि हमें ये समझना है कि स्विगी अपना फाइनेंस का जो ऑप्शन देती है उसके अंदर पे क्या-क्या चीज़ें वो समराइज़ करके देते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें वो बेसिकली दिखाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप करना ये है कि जो राइट हैंड साइड में मोर का ऑप्शन दिया गया वहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि स्विगी अभी आज के डेट में 2 तरीके का आपको पेमेंट ऑप्शन दे रही है। पहला ऑप्शन एक ये है कि वो आपको ट्वाइस अ वीक पे आउट का ऑप्शन देते हैं। एक देते हैं वो वंस इन अ वीक का ऑप्शन। सो ट्वाइस अ वीक पे आउट का मतलब ये है कि वो संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का पेमेंट एक बार करते हैं। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का पेमेंट एक बार करते हैं। तो मतलब वीक में बेसिकली 2 बार वो पेमेंट करते हैं। ठीक है। अब वीक में 2 बार पेमेंट को समझने के लिए, या फिर अगर मान लीजिए आपको वीक में 1 बार पेमेंट आता है, आप उसको 2 बार कराना चाहते हैं, तो आपको करना ये है कि आप आ जाइए अपने राइट हैंड साइड में जो मोर का सेक्शन दिया गया वहाँ पे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आप आ जाइए कॉम्प्लायंसेस में। जैसे ही आप कॉम्प्लायंसेस पे क्लिक करेंगे, आप कुछ ऐसा एक विंडो पाएंगे जहाँ पे फूड लाइसेंस, जीएसटी और ट्वाइस अ वीक पे आउट प्रोग्राम का ऑप्शन रहेगा। आपको ट्वाइस अ वीक पे आउट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप सबसे नीचे स्क्रॉल करिए, इसके बारे में आप ऊपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए आप हाउ टू ऑप्ट आउट ऑफ ट्वाइस अ वीक पे आउट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया कि कैसे आप ट्वाइस अ वीक पे आउट ले सकते हैं, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिया गया, पहला ईमेल आईडी, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर। पहला ईमेल आईडी मतलब partnersuppport@swiggy.in, ये ईमेल आईडी है, और कॉन्टैक्ट नंबर है 080, आप प्लीज़ इसको कहीं लिख लीजिए, 08067466677। मैं दोबारा से बात बताता हूँ, 08067466677। तो बेसिकली आपको ये करना है कि जब भी आप मेल अगर टाइप करते हैं तो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करिए। वहाँ पे पार्टनर सपोर्ट पे आप मेल डालिए, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपकी रेस्टोरेंट आईडी क्या है, रेस्टोरेंट नेम क्या है, रेस्टोरेंट सिटी क्या है, और आप उसमें लिखेंगे कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर अ ट्वाइस अ वीक पे आउट सिस्टम। ठीक है। या फिर आप उसमें कॉल करेंगे और कॉल करके अपना रेस्टोरेंट ईमेल आईडी, रेस्टोरेंट आईडी और रेस्टोरेंट सिटी बताएंगे, और वहाँ पे उनको बोलेंगे कि मुझे ट्वाइस अ वीक पे आउट लेना है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ट्वाइस अ वीक पे आउट कैसे लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पूरे फाइनेंस ऑप्शन के बारे में। तो आपको वापस से सेम मोर के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे सबसे ऊपर आपको फाइनेंस का ऑप्शन दिखेगा। फाइनेंस के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। फाइनेंस के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये तो बेसिकली हो गया कि आप अपने मोबाइल के थ्रू कैसे फाइनेंस के ऑप्शन पे जाएंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अपने डेस्कटॉप के थ्रू कैसे फाइनेंस पे जाएंगे। तो उस पर आपको करना ये है कि आपको आना है, सेम अपना एप्लीकेशन लॉगिन करके आ जाइए और यहाँ पे फाइनेंस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फाइनेंस के ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट रहेगा और यहाँ से सब कुछ आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है फाइनेंस ऑप्शन में। फाइनेंस के ऑप्शन पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको पहला सबसे ऊपर दिखेगा पे आउट का ऑप्शन। पे आउट के ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको करंट पे आउट साइकिल दिखाई गई है। करंट पे आउट साइकिल बेसिकली या तो आपका ये 1 वीक का होगा, या तो 3 दिन का, या 4 दिन का होगा। बेसिकली इसमें जो आपका अगर ट्वाइस आपने लिया हुआ तो 3 दिन 4 दिन का होगा, या तो अगर आपने पूरे 1 वीक का लिया तो पूरे 1 वीक का दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक की पे आउट साइकिल अभी दिखाई गई है, और इसका जो पे आउट डेट है वो 17 अप्रैल को होगा। मतलब 11, 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन का पेमेंट जो है वो 17 अप्रैल को मुझे आ जाएगा।
तो बेसिकली ये है। अब इसमें आप देख सकते हैं वीक सो फार में आपको दिख जाएगा कि 52,000 मतलब 52,129 रुपीज़ का जो है एक हफ्ते का पेमेंट हुआ है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरे वीक की बात की गई है, पूरा एक वीक की बात की गई है, मतलब जो आपका पे आउट साइकिल रहेगा वो पूरा यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पे आउट है वो इस पर्टिकुलर वीक में 52,129 रुपीज़ बना हुआ है। ठीक है, अभी ये जो पे आउट साइकिल आपको दिख रहा है ये आपको कितने ऑर्डर्स का है वो आप देख सकते हैं, 456 ऑर्डर्स का है। अब हम व्यू पे आउट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम व्यू पे आउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक पेज पे लैंड करेंगे जहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक होगा पे आउट का, एक होगा करंट एसओसी का। तो करंट एसओसी समझने पे आउट समझने से पहले हम पहले करंट एसओसी समझ लेते हैं। करंट एसओसी का मतलब ये होगा कि स्विगी आपके जितने भी डिडक्शंस करती है, जो चार्जेस डिडक्शन करती है उसके पूरी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विगी सर्विस, यहाँ पे सर्विस फीस लिखी गई है। सर्विस फीस का मतलब ये होगा कि कमीशन अभी कितना स्विगी आपके अकाउंट से डिडक्ट कर रही है, मतलब जो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका कमीशन कितना है। यहाँ पे जो कमीशन है वो 10% का कमीशन है, मतलब 10% का कमीशन है। तो जो स्विगी अगर 100 रुपये का आपको ऑर्डर देती है तो उस पर मुझे मतलब मेरे जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है मेरा ये, उस पर मुझसे 10 रुपये लेती है। तो मैं 10 रुपये का ये 10% का ये स्विगी सर्विस फीस होगी। किसी की 12 होती है, किसी की 20 होती है, किसी की 25, किसी की 30। तो वो वेरी करता है कि आपके क्या एग्रीमेंट्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल सेंटर सर्विस फीस दी गई है। कॉल सेंटर सर्विस फीस का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है स्विगी के एप्लीकेशन के थ्रू, आपके पास में टाइम होता है इसको रिसीव करने का। अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर ऑर्डर को रिसीव नहीं किया है 6 मिनट के अंदर, तो उस केस में स्विगी आपको कॉल करेगा। मतलब 1 मिनट के अगर अंदर आपने रिसीव नहीं किया तो कॉल आएगी, 2 मिनट में रिसीव नहीं किया तो कॉल आएगी। ऐसे करके कॉन्टिन्यूस 6 मिनट तक आपको कॉल आती है। 6 मिनट बाद अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते हो, उस मिनट में 7वें मिनट में जो आपका नेक्स्ट कॉल आएगी उस पर 10 रुपये वो चार्ज करेंगे। ऐसे करके जितने भी ऑर्डर आपको 7 मिनट के बाद मतलब 6 मिनट के बाद रिसीव होंगे उन सब, और वो भी कॉल के थ्रू रिसीव होंगे, उस केस में आपसे स्विगी कॉल सेंटर सर्विस फीस चार्ज करती है। ठीक है, दूसरा है मर्चेंट कैंसिलेशन चार्ज। मर्चेंट कैंसिलेशन चार्ज का मतलब ये होता है कि ये T&Cs पे है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे है कि स्विगी अगर लगाना चाहती है तो पहले से आपको उन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है कि हम मर्चेंट कैंसिलेशन चार्ज लगाएंगे। अगर आप ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं तो हम कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है 7.5%, मतलब 7.5% का, 100 रुपीज़ पे 7.5%। ठीक है, अब हम व्यू डिटेल्स देख लेते हैं। इसका कुछ और हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कैंसिलेशन पॉलिसी, बाकी का ऊपर हमने बता दिया है। कैंसिलेशन पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर आपके जो आए हैं वो कितने मिनट में कैंसिल हुए हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, उसमें ये है कि अगर आपका कोई ऑर्डर आया हुआ है और वो ऑर्डर आपको रिसीव किया और वो ऑर्डर 1 मिनट के अंदर कैंसिल हो गया, उस केस में स्विगी आपको 0% पेमेंट करेगी। मतलब उस केस में कंपनी आपको 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो आपको पास में ऑर्डर आया, आप उसको बना रहे हैं, प्रिपरेशन टाइम अगर आपका ज़्यादा है वो, अगर या फिर प्रिपरेशन में भी चल रहा है, और उसमें 1 मिनट के बाद अगर वो ऑर्डर कैंसिल होता है तो उस केस में आपको 100% का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई गई, लीवे का मतलब ये होता है कि अगर कमीशन आपका स्विगी किसी पर्टिकुलर मंथ में या फिर किसी पर्टिकुलर डे पे या फिर होता है वो
कस्टमर से चार्ज करता है जब वो अपने ऑर्डर दे रहा होता है। मतलब जब कस्टमर अपना कार्ट में कोई भी आइटम ऐड करेगा, उसमें अलग से ऊपर जो दिया गया है वो रेस्टोरेंट डिस्काउंट है, नीचे जो दिया गया है वो स्विगी प्लेटफॉर्म सर्विस फीस डिस्काउंट है। मतलब अगर स्विगी आपके सर्विस फीस में कोई लीवे करती है, कुछ डिस्काउंट आपको देती है, तो वो यहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे आपके अकाउंट में एडिशन हो जाएगा। दूसरा है रेस्टोरेंट कैंसिलेशन चार्जेस। अगर कोई कैंसिलेशन चार्ज रेस्टोरेंट के तरफ से जो भी ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं उसमें अगर कोई कैंसिलेशन चार्ज लगा है तो वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। मतलब जो हमारा 7.5% का स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था, अगर वो स्विगी ने चार्ज किया है तो वो यहाँ पे दिखेगा। कॉल सेंटर सर्विस फीस, अगर 6 मिनट के बाद कॉल आपने रिसीव किया, उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे 10 रुपये का जो सर्विस फीस, कॉल सेंटर सर्विस फीस चार्ज होगी, वो यहाँ पे दिखेगी। टोटल स्विगी सर्विस फीस बिफोर टैक्सेस, तो ये बेसिकली सम टोटल हो गया जितना भी आपका डिडक्शन सर्विस फीस के अगेंस्ट में हुआ। मतलब 17,000 और प्लस बाकी आपका कॉल सेंटर सर्विस फीस, रेस्टोरेंट कैंसिलेशन चार्जेस और डिस्काउंट, इन सब का प्लस यहाँ पे दिख जाएगा आपको टोटल। ये तो अभी हो गया बिफोर टैक्सेस, टैक्स के पहले। अब इसमें टैक्स लगना बाकी है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि स्विगी जो डिडक्शन करती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने टैक्स भर दिया है तो फिर हम स्विगी को क्यों टैक्स दें। सिंपल सी एक चीज़ है, हम जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को या फिर हम जो कस्टमर से चार्ज करते हैं 5%, वो फूड इंडस्ट्री के बेसिस पर चार्ज करते हैं। तो फूड इंडस्ट्री कोई भी होगी वो 5% चार्ज करेगी, और जो सर्विस इंडस्ट्री होगी वो 18% चार्ज करेगी। तो जैसे हम जो चार्ज करते हैं कस्टमर से वो 5% करेंगे, लेकिन स्विगी एज अ सर्विस इंडस्ट्री है, मतलब वो हमारे ऑर्डर्स को डिलीवर करते हैं, तो वो 18% चार्ज करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि वो टोटल 18% नहीं चार्ज करेंगे। 18% ऐसा नहीं है कि मेरा 1,52,000 रुपीज़ का 18% चार्ज कर देंगे, नहीं। बेसिकली जो वो हमसे कमीशन लेते हैं उस पर वो GST चार्ज करते हैं। मतलब अगर 100 रुपये का आइटम है, 100 रुपये के आइटम के बाद उस पर मान लीजिए 10% का टैक्स, 10% का सर्विस फीस यानी कमीशन लगा है, तो वो हो गया 90 रुपये। तो जो कमीशन पे वो GST चार्ज करेंगे, वो ऐसा नहीं कि पूरा 90 रुपये पे या फिर 100 रुपये पे चार्ज करेंगे, वो चार्ज करेंगे 10 रुपये पे जो उनका कमीशन है। तो 10 रुपये पे कितना चार्ज होता है? 18%, मतलब 1.8 रुपीज़, मतलब 1.8 रुपीज़ वो बेसिकली चार्ज करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है कि हमारा जो कमीशन है उस पर GST चार्ज किया गया है, और 3,118 रुपये, मतलब 18% टोटल हमारा चार्ज किया गया है। ये बात हो गई टोटल सर्विस फीस की। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट की। ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके ऑर्डर्स गए हैं उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है। तो पहला है कैश पेमेंट एट रेस्टोरेंट। अगर मान लीजिए आपके एप्लीकेशन पे आपको ऑर्डर आया, आपने रिसीव किया, डिलीवरी बॉय आया, अगर वो आपको पैसे देता है, अगर मतलब स्विगी उसको ऑथराइज़ करती है कि वो आपको पैसे दे फिर सामान ले, तो वो होता है कैश पेमेंट एट रेस्टोरेंट। मतलब वो उस केस में यहाँ पे आपके चार्जेस दिखेंगे जो कि अमूमन 0 ही रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये चीज़ हुई हो। दूसरा है रेस्टोरेंट शेयर फॉर कैंसिल ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर जो ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं उसमें रेस्टोरेंट शेयर कितना है, वो अभी इस हेडर्स में यहाँ पे 0 दिखा हुआ है, लेकिन आगे जो मेरा कैंसिल ऑर्डर आएगा उसमें दिख जाएगा।
वो एडजस्टमेंट होता है। जो कैंसिल ऑर्डर होता है उसमें स्विगी अपने तरफ से भी पैसा जो 100% और 0% का होता है वो होता है, और उसमें स्विगी को भी रेस्टोरेंट को भी पे करना होता है वो होता है। तो आगे चल के मैं दिखाऊंगा डिडक्शंस क्या होते हैं। दूसरा है रिफंड फॉर कस्टमर कंप्लेन। मान लीजिए कोई आपने ऑर्डर भेजा, उस पर कस्टमर ने कंप्लेन किया, कंप्लेन जेन्युइन हुई, स्विगी ने उसको चेक किया और चेक करने के बाद अगर कुछ उसमें से रिफ़ंड दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा खाना ख़राब था या फिर स्टेल फूड का कंप्लेन है कि फूड खाना जला हुआ था और कंपनी ने उसको देखा और सही मतलब वो खाना सच में जला हुआ था, उस केस में कस्टमर को रिफ़ंड देगी और वो यहाँ पे मेंशन होगा। रेस्टोरेंट स्पॉन्सर डिलीवरी फीस 1810। उसमें से आपको पेमेंट हुआ फाइनल वो दिखेगा, कितना डिस्काउंट कटा, कितना उस पर आपका डिलीवरी फीस अगर आपने फ्री दी थी तो वो, कैंसिलेशन अगर ऑर्डर हुआ है तो वो, कैंसिलेशन में कितना पेमेंट हुआ है वो, मतलब A to Z चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको दिख जाएंगी। तो ये तो बात हो गई एनएचआर की। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का बेसिकली मतलब जो टीडीएस और टीसीएस जो हर पॉइंट पे जो डिडक्शन कैंसिलेशन ऑर्डर्स में और डिलीवरी ऑर्डर्स में हुई हैं, उसका आपको यहाँ पे इनवॉइस मिल जाएगा। तीसरा है अपना पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस का मतलब ये है बेसिकली कि यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट में पेमेंट स्विगी की रहेगी उसके अगेंस्ट में आपको वो एक इनवॉइस देते हैं, जिसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है, किस डेट को पेमेंट हुआ था वो होता है, किस अकाउंट पे पेमेंट हुआ था वो होता है, ये सारी डिटेल्स वहाँ पे होती हैं। तो सिंपल आपको इन सबको डाउनलोड कर लेना है और अपने स्टेटमेंट से मैच करा लेना है। बाकी आप इन सब सारे एनेक्चर को अपने ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जब भी स्विगी का पेमेंट आता है हफ्ते के लास्ट में आपको उस पर्टिकुलर डेट का एनेक्चर आपको मिल जाता है, वहाँ से आप चाहिए तो ओपन कर सकते हैं। उसके लिए करना यह है कि जो भी आपको जीमेल या फिर याहू मेल पे आपका जो ईमेल है जिस पे आप रजिस्टर्ड हैं, आप उसको ओपन करिए, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको लॉगिन करिए, वहाँ पे आप स्विगी पेमेंट सर्च करिए, स्विगी पेमेंट। जैसे आप स्विगी पेमेंट सर्च करेंगे वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स खुल के आ जाएंगे, जिसमें आपको डेट वाइज आपको दिख जाएगा कि किस किस डेट का एनेक्चर कब कब आपको दिया गया है। उसको ओपन करिए और वहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करिए। सेम चीज़ जो एनेक्चर हमने बताया अभी वहाँ पर भी रहेगा, बस वहाँ पर आपको एलोबोरेटेड वे में रहेगा। अगर वहाँ पर आपको कुछ भी पढ़ने में समझने में दिक्कत आती है, आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्रामा चैनल पे बिल्कुल व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चैनल पे या तो कमेंट कर दीजिए, या तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आते हैं। बाकी बहुत सारे वीडियोस अभी ज़ोमैटो स्विगी पे आने वाले हैं, आप इसको देखते रहिए। अभी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने ज़ोमैटो और स्विगी के ऑर्डर्स को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है और आपका ऑर्डर यूँ ग्रो हो जाएगा। तो बस बने रहिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उन सबको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।